रीलबाजों की बजाय शंकर गौरा को भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने बताया कि पार्टी क्यों लंबे समय तक राज करती है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर लोगों को चौंका दिया राजस्थान में। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राजस्थान में शंकर गौरा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और ये नियुक्ति अपने आप में चौंकाने वाली है और कई बड़े सवाल भी खड़े करती है, क्योंकि शंकर गौरा एक ऐसा चेहरा है जो ना तो आक्रामक बयानबाजी के लिए जाना जाता है और ना ही किसी बड़े राजनीतिक परिवार या फिर सत्ता के गलियारों की उपज माना जाता है। उसे युवा संगठन की कमान सौंपना भाजपा की रणनीति में एक दिलचस्प मोड़ की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि भाजपा ने किसी रीलबाज नेता की जगह किसी मेहनती कार्यकर्ता को चुना है। भाजपा चाहती तो किसी ऐसे चेहरे को चुन सकती थी जो सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हो, क्योंकि उससे युवा बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। लेकिन शंकर गौरा को चुनना एक बहुत बड़ी, कह लीजिए बहुत बड़ा कदम है भाजपा के लिए। शंकर गौरा की राजनीतिक यात्रा स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय से ही शुरू हो गई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में एक दशक से अधिक की सक्रियता, विश्वविद्यालय स्तर से लेकर प्रदेश संगठन तक का अनुभव और फिर भाजयुमो तथा भाजपा में विभिन्न संगठनिक भूमिकाएं, ये सब उन्हें एक ग्राउंड अप नेता की छवि देती है, ना कि किसी सो कॉल्ड रीलबाज नेता की छवि। ये वही रास्ता है जिसे भाजपा लंबे समय से अपनाती रही है, अपनी पहचान के रूप में प्रस्तुत करती है, संगठन से सत्ता तक। लेकिन ये नियुक्ति केवल संगठनात्मक योग्यता तक सीमित नहीं है, सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण भी इसमें स्पष्ट रूप से मौजूद है। शंकर गौरा क्योंकि चौमू क्षेत्र से आते हैं और जाट समाज से आते हैं, राजस्थान की राजनीति में देखिए जाट समुदाय का प्रभाव ऐतिहासिक और निर्णायक रहा है। ऐसे में शंकर गौरा की नियुक्ति अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ऐसा समय में जब कांग्रेस में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अभिमन्यु पुनिया जैसे बहुत कामयाब और प्रभावशाली चेहरे पहले से सक्रिय हैं, भाजपा का ये कदम एक संतुलन साधने की कोशिश भी माना जा सकता है। गौरा के शपथ ग्रहण समारोह में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि इसी दल में साधारण कार्यकर्ता शीर्ष तक पहुंच सकता है। इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खुद का उदाहरण भी पेश किया और ये बात बहुत हद तक देखिए अपने आप में सच भी है। कांग्रेस में जिस तरह प्रतिभाशाली युवाओं की उपेक्षा की जाती है वो कटु सत्य है, उनका संरक्षक कोई नहीं है, ये सब कुछ दिखाई देता है। अभी कांग्रेस में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा विनोद जाखड़ जैसे गजब सक्रिय युवक के पीछे हाथ धोकर लोग पीछे पड़ गए, उनको नोटिस भिजवा दिया गया 2 दिन से पार्टी से निकाल देने का। ये चीजें कांग्रेस में देखने को मिलती हैं। जब कोई युवा आगे जा रहा होता है तो उसको पीछे खींचने की कोशिश की जाती है। वही शंकर गौरा की छवि एक सहज, साधारण और एक अपेक्षाकृत लो प्रोफाइल युवा नेता की ये गुण उन्हें संगठन के भीतर स्वीकार्य बनाता है। लेकिन यही प्रश्न भी खड़ा करता है कि क्या वो जन आंदोलन, चुनावी राजनीति और आक्रामक विपक्षी मुकाबले में वही धार पैदा कर पाएंगे क्या जिसकी अपेक्षा आज के युवा संगठनों से की जाती है, जैसी छवि यू कह लीजिए कांग्रेस में निर्मल चौधरी जैसे नेताओं ने पेश कर रखी है। खैर, गौरा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, विशेष रूप से तब उनकी तुलना कांग्रेस के युवा नेतृत्व से की जाती है, जैसा मैंने अभी निर्मल चौधरी का उदाहरण दिया, जो सड़क से सदन तक मुखर उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। कुल मिलाकर शंकर गौरा की नियुक्ति भाजपा की उस रणनीति को दर्शाती है जिसमें वो बड़े नामों और आक्रामक चेहरों की बजाय अपेक्षाकृत शांत, संगठननिष्ठ और सामाजिक संतुलन साधने वाले नेताओं पर दाव लगा रही है। ये दाव कितना सफल होगा इसका उत्तर संगठन की सक्रियता और आने वाले चुनावी परिणाम ही देंगे। लेकिन शंकर गौरा की नियुक्ति अपने आप में तमाम चीजें कह जाती है और ये कह लीजिए कहीं ना कहीं प्रूफ कर देती है कि क्यों बीजेपी पार्टी लंबे समय तक राज करती है। तब शंकर गौरा जैसे लोगों को चुना जाता है बजाय किसी रीलबाज युवा नेता के। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? आप क्या सोचते हैं इन सारी चीजों पर? कमेंट सेक्शन में आपकी राय में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।